जब हमने ये कहा कि हम अगर 8 तारीख हो जाएगी तो हम एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमको पहले का मौका दे दीजिए। तो उन्होंने फिर 5 तारीख के लिए फैसला किया कि 5 तारीख को जो भी बेंच इसको सुनेगा उस बेंच को ये मार्क किया जाएगा। राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही उत्तराखंड की राज्य सरकार? मुझे हैरत है कि ये सरकार जनता की सरकार है या फिर रेलवे की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में आज हल्द्वानी का मामला पहुंचा। याचिका डाली गई है, सलमान खुर्शीद वकील हैं और कई याचिकाएं हल्द्वानी के जो विक्टिम परिवार हैं जिनके घरों को उजाड़ने की न सिर्फ कोशिश की गई जा रही है बल्कि तैयारी पूरी कर ली गई है। उन मकानों पर बुलडोजर चलाने की पूरी योजना बनाई जा चुकी है। डिमार्केशन का जब काम शुरू हुआ और वहां पर जिस तरह से हंगामा हुआ तो उसके बाद प्लानिंग में कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट कब इस मामले पर सुनवाई करेगी। तो नैनीताल हाईकोर्ट के राहत ना देने के बाद जो विक्टिम परिवार हैं, 5000 के करीब ये परिवार मकान बताए जा रहे हैं, जिनको गिराने की पूरी योजना बना ली गई है, पूरी तैयारी कर ली गई है, फोर्स इकट्ठा कर ली गई है, पुलिस इकट्ठा कर ली गई है और डेट भी तय कर दी गई है। इसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को सुनवाई के लिए हामी भरी है, तारीख तय की है। लोग निगाहें लगाए बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। 28 एकड़ ज़मीन को लेकर के है, हल्द्वानी हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन अब जो डेमोलिशन की बात आ रही है वो 80 एकड़ से ज़्यादा का एरिया चिन्हित किया गया है रेलवे के ज़रिए और उसको भी पूरे इलाके को गिराने की बात कही जा रही है। जो रेलवे की ज़मीन है उसके अलावा भी ज़मीन पर डेमोलिशन किया जाना चिन्हित किया गया है, तय किया गया है। बड़ा सवाल है, रेलवे अपनी ज़मीन जो 28 एकड़ है वो मान रहा था, लेकिन जो नोटिस दिया जा रहा है, जो डिमार्केशन किया जा रहा है, जहां पर कार्रवाई की जा रही है, वो 80 एकड़ से भी ज़्यादा है। शुरू में 2016 की बात है, उत्तराखंड की सरकार उसने ये कहा था कोर्ट में कि ये ज़मीन रेलवे की नहीं है, ये ज़मीन नज़ुल की है, उत्तराखंड सरकार की है और रेलवे इस पर दावा नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद अपनी बात से मुकर गई उत्तराखंड की सरकार। आप समझ सकते हैं किस लिए मुकरी। मामला मुस्लिम बस्ती का है और जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद हल्द्वानी का बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद यहां के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद भी जगी है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को मामले की सुनवाई की जाएगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के 11 लोगों की याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी यानी गुरुवार को सुने जाने की तारीख दी है। 5 जनवरी को मामले तक विभाग की ओर से कार्रवाई किए जाने पर भी अंकुश लग गया है। तब तक लोगों की जान में जान आई है। हालांकि अभी फैसले का इंतजार है और लोग परेशान भी हैं। जब हमने ये कहा कि हम अगर 8 तारीख हो जाएगी तो हम एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमको पहले का मौका दे दीजिए। तो उन्होंने फिर 5 तारीख के लिए फैसला किया कि 5 तारीख को जो भी बेंच इसको सुनेगा उस बेंच को ये मार्क किया जाएगा। अभी हमें ये नहीं मालूम कौन सा बेंच सुनेगा, लेकिन उस बेंच को मार्क किया जाएगा और फिर बेंच के सामने आप लोग 5 तारीख को जा सकते हैं और हम जाएंगे। उम्मीद हमको पूरी ये है कि और लोग भी थे, जिससे मैंने मेंशन किया था, हमारे साथ हमारे एक और सीनियर साथी हैं सिद्धार्थ लूथरा, वो बेचारे वो भी आए थे। उन्होंने भी इसमें जो भी अपनी तरफ से कह सकते थे वो उन्होंने कहा। इसके अलावा और मुझे मालूम पता चला है कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग अपने अपने वकीलों के से ताल्लुक से यहाँ पर और भी केसेस फाइल करेंगे, तो मुमकिन है सारे केसेस एक साथ ही आ जाएंगे और उसकी फिर 5 तारीख को सुनवाई होगी। और ये जो पूरा मुद्दा है, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मैंने जब इस मुद्दे को पढ़ना शुरू किया
तो मैं हैरत में हूं कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही उत्तराखंड की राज्य सरकार। वो क्षेत्र जिसमें स्कूल हैं बच्चों के, वो क्षेत्र जहां पे पुराने 60 साल 50 साल पुराने मंदिर हैं, वो परिसर जहां पर मस्जिद हैं, वो जगह जहां पर धर्मशालाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार का बनाया हुआ अस्पताल है, अपनी चीजों को बचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार खड़ी क्यों नहीं हो रही। मुझे हैरत है कि ये सरकार जनता की सरकार है या फिर रेलवे की सरकार है। राज्य सरकार का फर्ज क्या बनता है। प्रधानमंत्री जी नारा देते थे कि हम 2022 में हर व्यक्ति को, इस देश में हर परिवार को पक्का मकान देंगे। पक्का मकान देने की बात तो दूर की बात है, जो मकान बने हुए हैं उनको भी आप उजाड़ देना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सुमित जी ने जैसा आपको बताया, इतने सारे झोल हैं, जनता के पास इतने ज्यादा सबूत हैं, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया। ये बहुत सोचनीय प्रश्न है और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हमें पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा हमने खटखटाया और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें जरूर से जरूर 5 तारीख को हल्द्वानी की जनता को इंसाफ मिलेगा। जाहिर सी बात है 5 तारीख तक रिलीफ मिल गया है, आज 2 तारीख है, अभी 3 दिन बाकी हैं 5 तारीख में। तब तक के लिए इस पर रिलीफ मिल गया है, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी राहत कहा जा सकता है, हालांकि 2-3 दिन है, लेकिन लोग आस लगाए बैठे हैं। 5000 परिवार हैं, एक परिवार में अगर 4 लोग भी मान लें, 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो जाहिर सी बात है 20,000 से ज़्यादा लोगों का भविष्य, पूरी गाड़ी कमाई, पूरी ज़िंदगी की पैसा, क्योंकि 28 बीघा 28 एकड़ ज़मीन के अलावा जो ज़मीन पर ये कहा जा रहा है कि ये भी रेलवे की ज़मीन है, वो ज़मीन बाकायदा बेची गई, उसका नक्शा पास कराया गया है कई लोगों के ज़रिए, वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया गया है, वहाँ पर स्कूल बनाए गए हैं, वहाँ पर बाकायदा सामुदायिक भवन बनाए गए हैं, कुछ मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, तमाम तरह की इबादतगाह बनाए गए हैं और स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं। तो जाहिर सी बात है तमाम ये फैसिलिटी ग्राम पंचायत, उसके अलावा नगर निगम, विधायक फंड, MP MLA फंड, इन सब चीज़ों से डेवलपमेंट का काम हुआ है, सड़कें बनी हैं। इसके अलावा लाइट का पूरा सिस्टम जो होता है वो सारा डाला गया है, पानी के सिस्टम डेवलप किया गया है। तो ये अगर अतिक्रमण होता, अगर ये सरकारी ज़मीन होती, अगर 28 एकड़ को छोड़ दीजिए, बाकी एरिया की मैं बात करता हूँ जहाँ पर पूरा डेवलपमेंट वर्क किया गया है, जो 28 एकड़ की बात की जा रही है वो वहाँ पर पक्के मकान कम हैं, झुग्गी झोंपड़ी टाइप के मकान हैं, लेकिन उसके अलावा जो और ज़मीन है वो उसमें 4-4, 5-5 मंजिला मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद, बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं, पक्के मंदिर और मस्जिद बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर मुस्तकिल इस्तिला जाता है और फिर उस पर लगातार सुनवाई की जाती है। जाहिर सी बात है मुताल्लिक़ अथॉरिटीज़ को नोटिस किया गया है, वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट पर रखेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।